अपने अपने सब मत तुम्हारी बुद्धि में बैठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लघुमति तर्क मात्र प्रवीण, वो छोटी बुद्धि तर्क के द्वारा वो आपको सिद्ध करेंगे कि वृंदावन ही सब कुछ नहीं है। बात समझना, बहुत ये सूक्ष्म विषय है। अस्माकं तु ज्वलैकोन मद विमल रस प्रेम पीयूष। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, वेदातीत स्थिति में बैठ के बोल रहा हूं। वेदातीत स्थिति अवच्छिन्न अनुरागम लभते, उस प्रेम पीयूष से बात कर रहा हूं, उन्मत्त होकर के कि सब तज वृंदावन का आश्रय लेकर राधा राधा रट, देख तुझे क्या प्राप्त होता है। अब पैसा तो लगा नहीं, इसलिए इसमें कीमत समझ में नहीं आएगी। बहुत सूक्ष्म विषय है। उपनिषद में जब कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने जाता, पढ़ के देखना उपनिषदों को, 12 वर्ष तक आश्रम की सेवा करवाई, व्रत आदि के द्वारा तप कराते हुए। छांदोग्य उपनिषद की बात कह रहा हूं। फिर उसमें बोल दिया तुम मन नहीं हो, चिंतन करो। 12 वर्ष के तप के बाद एक शब्द ब्रह्म ऋषि बोला कि तुम मन नहीं हो। फिर 12 वर्ष तुम प्राण नहीं हो। अपने आप अनुभव हो गया मैं कौन हूं, वो बताना नहीं पड़ा। नहीं 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 तो जो है वो। अब यहां 5 मिनट में वो रस की बात सुनने को मिली जो अत्यंत गूढ़ है। तो आपको लग रहा है ऐसी तो रोज बातें होती रहती, प्रवचन की इस कान से सुना निकाल दिया। बहुत कठिन करके मिले, बहुत कष्ट से मिले तो उसका मात होता है। प्राणी की ऐसी कुछ सोच है, सहज में तो उसको विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। कीमत लगा के मिले, कष्ट सह के मिले, तब उसको लगता है पता है ऐसे थोड़ी बात सुनने को मिलती, इतने लाख देना पड़ा, इतने दिन, तब अरे बोले सालों नंबर लगाने के बाद तब तो उसको लगता है कीमती है। और सहज में ऐसे गली चलते मिल जाए अमूल्य बात तो उसको समझ में नहीं आती। श्रीपाद कह रहे हैं मैं प्रेम में उन्मत्त होकर बोल रहा हूं कि आपको भी प्रेम में उन्मत्त कर देगा। श्री राधा विहार वन वृंदावन का आश्रय या वास दोनों में बराबरी है। यदि ठीक से आश्रय हो गया तो वास का ही फल मिलता है। और राधा राधा राधा, अब ये छोड़कर कहीं भी अन्य आश्रय मत लो। ना समय है, ना इतना ज्ञान है, ना इतनी सामर्थ्य है। राधा राधा पुकारो, अलवेली सरकार करुणामयी स्वामिनी, जिनके अधीन पर ब्रह्म परमात्मा तत्व है। चाहे मोक्ष चाहना, चाहे परम पद प्रेम जो चाहना, सब पूर्ण हो जाएगा। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज भक्त को या भगवान जानते हैं या भक्त जिसे अपना परिचय करा देता है वो जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। बाहरी किसी भी चेष्टा से आप अनुमान केवल अपनी बुद्धि के बल के अनुसार लगा सकते हैं, स्थिति को नहीं जान सकते हैं। केवल विद्वान भक्त को जान जाए असंभव, कि बहुत शास्त्रों का पढ़ा हुआ है तो भक्त को जान जाए। भगवान जानते हैं या भक्त जना दे जिसको, जैसे भगवान के लिए ऐसो ही जानई जही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। संसारी पुरुषों को हटाने में 1 मिनट लगता है, भक्तों को 1 मिनट, अपने आप हट जाएंगे सब। कबीरदास जी महाराज काशी में विराजमान थे, लाखों की भीड़ जुटने लगी। जब उनका अद्भुत अद्भुत चमत्कार प्रकाशित हुआ तो लाखों की भीड़ जुड़ने लगी। पर चमत्कार तभी प्रकाशित होता है जब चिदानंद में चित्त वृत्ति जुड़ती है और संतों के प्रति भगवत भाव होता है। अपने कर कमल से कबीरदास जी बुन करके जो वस्त्र वो बाजार में बेचते, मूल से पुनः खरीदते और जो मुनाफा होता उससे संत सेवा करते थे। एक दिन पूरा थान लेकर के गए तो एक संत भगवान की मंडली थी, तो संत भगवान जो मुखिया थे आए और कहा पूरा वस्त्र दे दो, सबके लिए लंगोटी और अचला का काम करेगा। दे दिया। अब जब मूल ही नहीं मिला तो मुनाफा की क्या बात, तो घर में ना तो सेवा के लिए कुछ, तो जाके एकांत तो बैठ गए। अब क्या करें, घर जाते जब मूल मिलता तो उससे धागा खरीदते, जो मुनाफा मिलता उससे संत सेवा घर का कार्य चलता। एकांत बैठ गए और भगवान नाम जपने लगे। भगवान ने देखा कि कई संत समय से आ गए,
जहां बहुत श्रद्धा से सेवा होती है वहां संत भगवानों की कृपा होती रहती है। भगवान तत्काल गाड़ियों में ये आटा, चीनी, घी, ये कई गाड़ी सब सामग्री भर करके पहुंचे। कबीरदास जी की माता जी थी, उनसे कहा कि आज वो आ नहीं पाएंगे, किसी कार्य में हैं, ये सब सामग्री भेजी, आज बड़ा मुनाफा हुआ है। बहुत बड़े धनी को उन्होंने वस्त्र बेचा है, जबकि एक मूल भी नहीं मिला था, कुछ संत को दे दिया था। तो संत के स्वामी कौन है? हरि। तो बहुत बड़े धनी से सौदा हो गया ना खूब। और कहा जब तक वो आए ना तब तक यहाँ के काशी के जितने भी विद्वान ब्राह्मण संत महात्मा सबके यहाँ सीधा भेज। तो एक कोतवाल होते हैं सूचना देने वाले संतों में, पूरी काशी में कि कबीरदास जी घी, चीनी, ये और 2-2 मोहरें स्वर्ण की भेंट में। तो जहां कबीरदास जी एक झाड़ी में छुपे भजन कर रहे थे, वहां से कई लोग निकले, बोले धन्य है कबीर जी को, कितना सामग्री उत्साह पूर्वक बांट रहे थे। अरे भाई बोले हम तो सोचा था सामग्री मिलेगी, लेकिन 2-2 स्वर्ण मोहरें मिली। कबीरदास जी ने कहा हम तो यहाँ छुपे बैठे हैं, कुछ था ही नहीं, ये कैसे? जब वहां पहुंचे तो वहां लाइन में सब बट रहा था। मां बड़ी प्रसन्न थी, बच्चा आज तुमने सौदा किस धनी से किया, बहुत माला माल कर दे। वो मुस्कुराए और चुप। बड़ा यश फैल रहा था। कबीरदास जी ने विचार किया कि तो वो ठीक नहीं है, ज्यादा यश कीर्ति भीड़ तो फिर भजन में बड़ा विघ्न पड़ेगा। तो एक चाल चलते हैं जिससे साफ भाग जाएंगे। काशी में परम भाग्यवती वैश्या भी रहती थी, जो काशी में रह रहे, जनकपुरी में थी, जैसे पिंगला वैश्या। उनके पास जो ही गए तो खड़ी हो गई दंडवत करके, महाराज आपका दर्शन तो यहां उचित नहीं है, कोई देख भी लेगा तो अश्रद्धा कर लेगा, हम लोग ऐसी नीच मानी जाती है समाज में आप। तो उनका नहीं नहीं, हम तो आए हैं आपके सानिध्य की याचना करने। कुछ समझ में नहीं आया कि इतने बड़े महापुरुष वैश्या के सानिध्य की। बोले अगर आप एक सहयोग कर दे हमारा तो। बोले हाँ। बोले बहुत विघ्न पड़ने लगा, भजन में बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, तुम केवल थोड़ा सहयोग कर दो कि काशी की 2-4 गलियों में प्रधान हमारे गले में हाथ डालकर बस चल दो, और सब हम संभाल लेंगे, सब खत्म हो जाएगा। अब महाराज कोई पूछेगा नहीं। बोले इसीलिए कोई हमें पूछे ना, हम इसीलिए। तो महाराज हम तो निर्लज ही है, जहां चाहो चाहे दे, और आपके साथ हमें और कोई। गंगा जल भरा, थोड़ा उसमें रंग मिलाया, बीच बीच में गंगा जल का घूंट। और राजा तक काशी नरेश ने जब सूचना सुनी, शिष्य थे, ऐसा कैसे कर सकते हैं गुरुदेव, ऐसा कैसे कर सकते हैं, लाखों की श्रद्धा का नाश हो गया, ऐसा कैसे कर सकते हैं। कोई दंडवत प्रणाम। कुछ जो भागवत जन थे वो कहते कि भाई कुछ भी हो, है इनकी लीला। हमारी दृष्टि में तो जैसे कल थे वैसे ही आज है, पर प्रायः बहुतायत में अरे सब ऐसे। अब राजा को अश्रद्धा हो गई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते। बड़ा मतलब मन खिन्न था। पहुंचे वहां कबीरदास, उतर के साष्टांग दंडवत करता था, कोई दंडवत नहीं। गुणमानी संसार, तभी तो वह कह रहे उड़िया बाबा की भक्त को केवल भगवान जानते हैं या जना दे तो जानते हैं। थोड़ी देर खड़े रहे, कमंडर से जल लिया, बोले शांत शांत शांत। तो कहा महाराज ये क्या लीला है, अब क्या जमाना चाहते हो, हमने तो देख लिया ना आपको। बोले तुमने देखा ही नहीं, इस समय सेवा जगन्नाथ जी की सेवा में थे, उनके वस्त्र में आग लग गई तो उसी को बुझा रहा था। उस समय घोड़े दौड़ा करके अपने गुप्तचरों को भेजा, पता लगाया। बोले हाँ महाराज कबीरदास जी पास ही थे यहाँ, तो उन्होंने तत्काल बुझा दिया, नहीं तो शरीर शायद भस्म हो जाता। बोले वो तो हमारे पास थे वहां। बोले वो सिद्ध पुरुष हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, आए साष्टांग दंडवत की। बोले गलती हो गई हम आपको पे। बोले आपको इसलिए मैंने अपना परिचय दिया है कि अगर राजा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो ठीक नहीं है, ये तो बावरी प्रजा है। भक्त को केवल श्री भगवान जानते हैं, या भक्त जिसे परिचय करा दे तो जानते, अन्यथा जानना बड़ा मुश्किल है। भक्त परिपक्व अवस्था को वही प्राप्त होता है
जो आराध्य देव, उनका भजन और गुरु चरणारविंद की पराधीनता, तीन बातें जो स्वीकार करता है वही परिपक्व सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए, आराध्य देव, प्रिया प्रीतम, उनका निरंतर भजन और गुरु चरणारविंद की पराधीनता, उनके आदेश के अनुसार जीवन, वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। धीरे धीरे वृत्ति उसकी परिपक्व हो जाती है। उपासक को चाहिए मर भले चाहे जाए, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ ना फैलावे। जिसको भगवत प्राप्ति करनी, भिक्षान्न के सिवा, भिक्षा के लिए लिखा, भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासिन के भूख टूक और घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। इसके लिए तो आदेश है कि आप 5 घरों से जाकर अपने उदर का पोषण करने के लिए अन्न, अगर वो पैसा देता है तो उस समय नहीं लेना चाहिए। जैसे हम भिक्षा मांगने गए और किसी ने 50 रुपए निकाले, बाबा रोटी तो ना है, 50 रुपए कुछ खा ले, नहीं, हम रुपया लेने नहीं आए, रोटी हो तो दो, नहीं राधे श्याम चल दिए। भक्त वही परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है जो कभी ऐसे नहीं करता, अर्थ नहीं मांगता। भक्त की शोभा उसकी भक्ति है।